हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आरएस तिवारी एंड वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। तो हम क्या कर रहे हैं इन वीडियोस में, तो आपको पता है क्या कि सेंट्स मतलब कि स्टेप अप एकेडमी इनोवेटिव नेशनल टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन किया है और इसके साथ ही आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। सिर्फ ये टेस्ट सीरीज नहीं है, ये कंप्लीट एजुकेशनल प्रोग्राम है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम हर एक टेस्ट से पहले सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाते हैं और क्लास 12th मैथमेटिक्स में हम सेंट्स में कहां तक पहुंच चुके हैं। तो अगर आपने सारे वीडियोस अभी तक देखे हैं तो आप पहुंच चुके हो रिलेशन एंड फंक्शन के लेक्चर नंबर 3 पर। दो लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं जहां पर हम समझ चुके हैं कि रिलेशंस क्या होते हैं, हम समझ चुके हैं कि टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होते हैं। रिलेशन से पहले हमने सेट का रिवीजन भी किया था एंड हमने ये भी देखा था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स भी देख चुके हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो रिलेशंस पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं जहां से रिलेशंस आपके लिए बहुत इजीली सॉल्व करने लायक हो जाएंगे। मतलब कोई भी क्वेश्चंस फिर रिलेशंस है तो आपको बनने लग जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लेवल 1 के सारे क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम अपने लेवल्स को बढ़ाते जाएंगे। अंत तक जब आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कर लोगे तो आपको हर एक टाइप के, चाहे वो जेईई मेंस हो, एडवांस हो और बोर्ड तो ऑब्वियसली हो ही जाएगा, हर एक टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान लगने वाला है। बस शर्त इतनी सी है कि आप सारे वीडियोस को शुरुआत से लेकर लास्ट तक हमारे साथ देखते रहिए, जुड़े रहिए और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के अपन स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो भाई, अगर आपने रिलेशन पढ़ा हुआ है तो आपको पता है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मेरी एक छोटी सी हल्की सी गुजारिश यही होगी कि इससे पहले के सारे वीडियोस देख लीजिए, सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, वरना यहां पर क्वेश्चंस बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, तो इसके पहले की वीडियोस देखने जरूरी है आपको। चलिए, अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट W डिनोट्स द वर्ड्स इन द इंग्लिश डिक्शनरी। तो W जो है वो सारे के सारे जो इंग्लिश वर्ड्स हैं डिक्शनरी में उनको डिनोट करता है। ठीक है, डिफाइन द रिलेशन R बाय, तब एक R रिलेशन है जो कि डिफाइंड हुआ है X, Y, जहां पर X, Y कहां से आ रहा है, W क्रॉस W, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ W से। मतलब ये जो रिलेशन है ये किस पर बना हुआ है, ये बना हुआ है W पर, ऑन अ सेट W, जहां पर W पे सारे के सारे अल्फाबेट्स आ रहे हैं, सारे के सारे वर्ड्स आ रहे हैं जो कि डिक्शनरी में हैं। ठीक है, अब डिक्शनरी में होने का मतलब यह है कि यहां पर अपने मन से विदाउट मीनिंग वाले वर्ड्स आप नहीं बना सकते। यहां पर सारे के सारे वर्ड्स वही आने चाहिए जिसकी मीनिंग है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब द वर्ड्स X एंड Y हैव एट लीस्ट वन लेटर इन कॉमन। रिलेशन X, Y ये बोल रहा है R में जो भी आपके ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं X और Y, तो यहां पर सबसे पहली चीज जो दी हुई है वो ये लिखा हुआ है कि X, Y जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, X, Y बिलोंग कर रहा है W क्रॉस W को। और इसका मतलब क्या है, द वर्ड्स X एंड Y हैव एट लीस्ट वन लेटर इन कॉमन। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जो वर्ड्स हैं X और Y उनके पास एक लेटर कॉमन में है। जैसे मैं बोलता हूं एटलीस्ट कम से कम एक लेटर चाहिए है। एक लेटर है आपका, मान लो BAT बैट, एक लेटर है एप। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि बैट और एप में एक लेटर कॉमन है, कौन कौन सा, ए। तो ये दोनों जो हैं ये इस रिलेशन में आएंगे, मतलब इनका जो ऑर्डर्ड पेयर आप बनाओगे वो इस रिलेशन में आएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको दूसरा नाम देता हूं, मैं बोलता हूं भैया CAT कैट और COMMON कॉमन। कैट और कॉमन में C कॉमन है, तो ये भी किस में आएगा, इसमें आएगा। अच्छा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जो भी ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें लेटर्स कॉमन आ रहे हैं वो इस रिलेशन में आ रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर बनाकर। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं। तो यहां पर मतलब क्या हो रहा है, X एंड Y हैव एट लीस्ट वन लेटर इन कॉमन, कम से कम एक लेटर कॉमन है। ठीक है, अब यहां पर ये पूछ रहा है कि भाई कौन सा ऑप्शन यहां सही होगा। पहला है नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो यहां पर ये बोल रहा है कि ना तो रिफ्लेक्सिव है, नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है, कुछ भी नहीं है। रिफ्लेक्सिव भी नहीं, सिमेट्रिक भी नहीं, ट्रांजिटिव भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। तो ये बोल रहा है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हैं। रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर अब ये बोल रहा था वर्ड्स
एक्स एंड वाई हैव एटलीस्ट वन लेटर इन कॉमन। रिफ्लेक्सिव होता है कि नहीं इसको चेक करने के लिए आपको पता है रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है, रिफ्लेक्सिव बोलता है एवरी वर्ड मतलब एवरी एलिमेंट मस्ट बी एसोसिएटेड टू इटसेल्फ। तो यहां पर क्या मतलब होगा, हर एक वर्ड को खुद से एसोसिएटेड होना चाहिए। तो मैं अगर बोलता हूं कोई भी एक वर्ड है एक्स, ठीक है, क्या आप ये बोल सकते हो, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करता हूं मैं, क्या आप ये बोल सकते हो कि x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर? x कॉमा एक्स मतलब क्या हर एक वर्ड खुद से एसोसिएटेड होगा इस रिलेशन में? क्या हर एक वर्ड खुद से एसोसिएटेड होगा का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले रिलेशन की डेफिनेशन पढ़ो। अगर x कॉमा वाई आता है एक ऑर्डर्ड पेयर में, तो यहां पर रहता है कि x एंड y हैव एटलीस्ट वन लेटर इन कॉमन। अगर मैं बोल रहा हूं यहां पर ऑर्डर्ड पेयर में पहला और दूसरा एलिमेंट सेम है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए पहला और दूसरा एलिमेंट सेम होना जरूरी है, ठीक है। तो यहां पर इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब है x एंड x हैव एटलीस्ट वन लेटर इन कॉमन। लेकिन अब बात यहां पर ए आती है कि भैया एक्स एक वर्ड है और दूसरा वर्ड भी वही वर्ड है एक्स। मतलब अगर मैं बोलता हूं एक वर्ड में कैट ले रहा हूं, ये एक्स है तो दूसरा भी कैट ही है, क्योंकि एक्स कोमा एक्स के ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं हम। तो क्या पहले और दूसरे लेटर में एक भी लेटर कॉमन होगा, पहले और दूसरे वर्ड में एक भी लेटर कॉमन होगा? तो आप बोलोगे तीनों कॉमन होंगे सर। अगर कैट पहला है और दूसरा भी कैट है, फॉर एन एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, पहला कैट है दूसरा भी कैट है, तो तीनों लेटर कॉमन हो गए ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि इनका जो पेयर है वो तो यहां पर आएगा, वो तो आएगा यहां पर ये डिफरेंट वर्ड्स नहीं बोला है, सेम वर्ड्स भी हो सकते हैं, और जो भी सारे सेम वर्ड्स होंगे वो इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बना देंगे, क्योंकि हर एक सेम वर्ड जो है वो खुद से रिलेटेड होगा। तो आपने क्या बोला, यस एक्स एंड एक्स हैव एटलीस्ट वन लेटर इन कॉमन एज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। आप बोलोगे एज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि भैया सेम वर्ड है तो सारे लेटर कॉमन होंगे। Therefore, it is a reflexive relation. रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो हो गया। अब मैं बात करता हूं सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, अगर x कोमा वाई आर में आ रहा है तो दैट शुड इंप्लाई दैट y कोमा एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। सिमेट्रिक रिलेशन में तो यही होता है भाई, ठीक है, यही होता है सिमेट्रिक रिलेशन में। तो अब अगर मैं बोलता हूं इफ x कोमा वाई, सिमेट्रिक लिख देना ना, यहां पर सिमेट्रिक के लिए चेक कर रहे हैं हम, इफ x कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब हो गया दिस इंप्लाइज दैट x एंड y हैव एट लीस्ट वन लेटर इन कॉमन। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अगर भाई यहां पर x y r में आ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि x और y में कम से कम एक लेटर तो कॉमन होगा, क्योंकि उस रिलेशन में आ रहे हैं। तो इस रिलेशन का मतलब ही है कि उसमें वही ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जिसमें जिन वर्ड्स में कम से कम एक लेटर तो कॉमन हो। तो यहां पर आपने क्या बोला, x एंड y हैव एटलीस्ट वन लेटर इन कॉमन। क्लियर है? अब अगर x और y में एक लेटर कॉमन है तो क्या y और x में भी एक लेटर कॉमन होगा? ऑब्वियस सी बात है यार। मान लो मैं बोलता हूं कैट एंड बैट, इनका एक पेयर बनाया, तो क्या मैं बैट और कैट का भी बना सकता हूं? दोनों में कौन कॉमन है? 80, जानते हो कि नहीं 80 को? आदर्श तिवारी भाई, हाँ, दोनों में कॉमन है ना 80। तो आप यहां पर क्या बोल सकते हो, कैट और बैट या फिर बैट और कैट, दोनों ही पेयर आएंगे। अगर आप बोलते हो इन दोनों में एक लेटर कॉमन है तो इन दोनों में भी एक लेटर कॉमन है। मतलब आप बोल सकते हो कि अगर x और y में एक लेटर कॉमन है देन y एंड x ऑल्सो हैव एट लीस्ट वन लेटर इन कॉमन। अगर y और x में एक लेटर कॉमन है तो आप बोल सकते हो कि भैया y कॉमा x भी बिलोंग करता है r को। आपने शुरू किया था x कोमा y बिलोंग्स टू r से और पहुंच गए y कोमा x बिलोंग्स टू r तक। देयरफॉर आप बोलोगे इट इज सिमेट्रिक, इट इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब यहां पर आती है बात कि क्या ये ट्रांजिटिव होता है। ट्रांजिटिव को चेक करते हैं भाई।
ट्रांजिटिव को चेक करते हैं, ठीक है। अब ट्रांजिटिव के लिए आप बोलते हो कि अगर a कॉमा बी आता है आर में एंड b कॉमा सी आता है आर में, अगर a कॉमा बी आ रहा है और ये b पे खत्म हो रहा है तो ये b से शुरू हो रहा है, a कॉमा बी आ रहा है, b कॉमा सी आ रहा है, तो फिर क्या आना चाहिए, इसका पहला और इसके लास्ट वाले को बनाना चाहिए, मतलब दिस शुड इंप्लाई दैट a कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अब इसको प्रूव करने के लिए या फिर इसको नहीं गलत प्रूव करने के लिए आपको एग्जांपल लेना पड़ेगा। याद रखना, किसी चीज को प्रूव करना है तो एक एग्जांपल काफी नहीं होता है, उसको इन जनरल सारे ही एग्जांपल्स के लिए प्रूव करना पड़ता है। लेकिन अगर किसी चीज को गलत प्रूव करना है तो एक एग्जांपल भी काफी है यह बताने के लिए कि यह चीज गलत होगी। तो अगर मैं बोलता हूं यहां पर कि भाई कॉमन एंड कैट, ठीक है, बिलोंग्स टू आर, क्या कॉमन और कैट आर को बिलोंग करेंगे? आप बिल्कुल बिलोंग करेंगे भैया, सी और सी दोनों में आ रहा है, ठीक है। अब मैं बोलूंगा एंड कैट एंड बैट बिलोंग्स टू आर, कैट और बैट भी आ रहे हैं भैया, दोनों में 80-80 कॉमन है, ठीक है। बट इस केस में आप देख सकते हो कि कॉमन और बैट में कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन में COMMON आ रहा है, बैट में BAT आ रहा है, दोनों में कोई लेटर कॉमन नहीं है, कोई लेटर सेम नहीं है। तो आप बोलोगे बट कॉमन एंड बैट डज नॉट बिलोंग्स टू आर। भैया अगर पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन ट्रू है तो तीसरी कंडीशन को भी ट्रू होना चाहिए, तभी जाके रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव होगा, वरना नहीं होगा। या तो दूसरी कंडीशन नहीं होती, पहली हो जाती दूसरी नहीं होती, बट पहली के बाद दूसरी भी हो गई तो तीसरी को होना जरूरी है। तो अब ये नहीं हो रहा तो आप बोलोगे देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो क्या क्या है भाई, ये रिफ्लेक्सिव है, हाँ है, ये सिमेट्रिक है, हाँ है, क्या नहीं है, तो ट्रांजिटिव नहीं है। तो आप बोलोगे रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं है। एक बार फिर से देखते हैं क्या बोला था। तो इसने एक रिलेशन ने बोला था कि x, y अगर ऑर्डर्ड पेयर इसमें आ रहे हैं तो वो ऐसे वर्ड्स होंगे जिसमें कम से कम एक लेटर कॉमन होगा। तो हमने बोला ठीक है भाई, अगर मुझे रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है तो पहला और दूसरा एलिमेंट दोनों सेम होने चाहिए ऑर्डर्ड पेयर में। मतलब अगर पहला वर्ड कुछ एक है तो दूसरा वर्ड भी वही होगा उस ऑर्डर्ड पेयर में। और ये बात ऑब्वियस है कि दोनों वर्ड्स अगर सेम है तो उसमें सारे लेटर्स कॉमन होंगे, तो उस रिलेशन में आएगा। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। इसके बाद मैंने बोला सिमेट्रिक होने के लिए अगर x, y आ रहा है तो y, x को भी r को बिलोंग करना चाहिए। तो यहां पर मैंने बोला ठीक है भैया, अगर x, y आ रहा है तो x और y में एक कॉमन लेटर है, इसी को मैं बोल सकता हूं y और x में भी एक कॉमन लेटर है। भैया दोनों में कॉमन तो एक ही बात है ना, तो y, x भी आ गया, मतलब सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव की जब मैं बात करने आया तो मुझे एक एग्जाम्पल का सहारा लेना पड़ा ताकि मैं इसको गलत प्रूव कर सकूं। तो मैंने बोला कॉमन और कैट में c कॉमन है तो ये ऑर्डर्ड पेयर आएगा। देन कैट एंड बैट में a और t कॉमन है तो ये ऑर्डर्ड पेयर भी आएगा। लेकिन कॉमन और बैट की अगर बात की जाए तो इसमें एक भी लेटर कॉमन नहीं है, तो भैया तीसरा वाला कंडीशन यहां पर ट्रू नहीं हो पाई, तो ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ। तो क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट आर बी अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन फाइनाइट सेट ए हैविंग n एलिमेंट्स एंड लेट देयर बी m ऑर्डर्ड पेयर्स इन R, देन। ठीक है, तो R को एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोला गया है और यहां पर फाइनाइट सेट n A जो है उसमें एलिमेंट्स है n। ठीक है, एक एग्जांपल लेकर बताता हूं आपको मैं। मान लो A में 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और इसका रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाना है, कोई भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो सबसे छोटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा जिसमें ये 3 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, क्योंकि एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन में एवरी एलिमेंट मस्ट बी एसोसिएटेड टू इटसेल्फ। ठीक है, अब यहां पर 1 1 2 2 3 3 आ गया, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलता है कि भैया अगर इन तीनों के अलावा, ये तीनों तो मस्ट है, ये तो होना ही चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरा ऑर्डर्ड पेयर रखोगे ना तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप रख लीजिए। आइडेंटिटी को दिक्कत होती है, रिफ्लेक्सिव को नहीं होती। तो अगर मैं R2 बनाऊंगा तो 1 1 2 2 3 3 तो उसमें भी चाहिए होंगे, और कोई भी एक 1 2 आ जाए, 2 1 आ जाए, 2 3 आ जाए, कोई भी एक आ जाए, कोई 2 आ जाए, कोई 3 आ जाए, कोई सारे आ जाए, कोई सारे हाँ मतलब सारे आ जाए। ठीक है, तो यहां पर वो रिफ्लेक्सिव रहेगा।
तो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कितने आ रहे हैं? तो जितने एलिमेंट्स ए में हैं कम से कम उतने ऑर्डर्ड पेयर्स तो आपको इस रिलेशन में बनाने पड़ेंगे, तभी जाकर वो रिफ्लेक्सिव होगा, वरना नहीं हो पाएगा। यहां पर क्या बोल रहा है आप देखो, लेट आर बी अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन अ फाइनाइट सेट ए हैविंग एन एलिमेंट्स, तो इसको वो एन बोल रहा है, ए में एन एलिमेंट्स है। लेट द ऑर्डर्ड पेयर बी एम ऑर्डर्ड पेयर्स इन आर, लेट देयर बी एम ऑर्डर्ड पेयर्स, मतलब कि इनको वो एम बोल रहा है, ऑर्डर्ड पेयर्स को एम बोल रहा है, ठीक है। देन अब वो पूछ रहा है एन और एम में क्या रिलेशन है, एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन, एम इज लेस देन इक्वल टू एन, या फिर एम इक्वल्स टू एन, कौन सा रिलेशन यहां पर सही होगा? तो आप बोलोगे कि भाई यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि जो m है उसके पास कम से कम कितने ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए, जितने n है। यहां पर देखा था आपने 3 ऑर्डर पेयर्स तो मिनिमम चाहिए थे, तो 3 यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स था, तो m को कम से कम n के बराबर होना है, वरना m उससे ज्यादा हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। तो आप बोलोगे m मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू n। यहां पर कौन सा ऑप्शन है, m मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू n? ऑप्शन नंबर ए। तो बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर ए, m मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू n, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होना है तो हर एक एलिमेंट को खुद से रिलेटेड, खुद से एसोसिएटेड होना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? और खुद से एसोसिएटेड होगा तो उतने ऑर्डर्ड पेयर्स तो बना ही लेगा जितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर आए तो फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर m मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू n आपका आंसर होगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। अब क्या बोल रहा है, लेट आर बी अ रिलेशन ऑन द सेट एन बी डिफाइंड बाय एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एन, एक्स और वाई दोनों एन को बिलोंग कर रहे हैं, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 41, देन आर इज ओके रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नन ऑफ दीज। तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 41 है, तो कौन कौन से यहां पर r के रिलेशन बन सकते हैं, मतलब रिफ्लेक्सिव हो सकता है, सिमेट्रिक हो सकता है, ट्रांजिटिव हो सकता है, या कोई भी नहीं होगा। देखते हैं भाई। तो r रिलेशन है आपका 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 41, और x और y दोनों नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करते हैं तो x की मिनिमम वैल्यू 1 रख सकते हैं, y की मिनिमम वैल्यू 1 रख सकते हैं, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करोगे आप, रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करोगे मतलब x, x शुड बिलोंग टू r। कोई भी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं यहां पर नेचुरल नंबर में, n में है ये, ठीक है, x और y दोनों n से आ रहे हैं, नेचुरल नंबर से आ रहे हैं, तो उनमें जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उन सभी को खुद से एसोसिएटेड होना जरूरी है। मतलब कि x और y में अगर दो सेम नंबर्स पुट करूं तो 41 के इक्वल आना चाहिए हर बार, तभी वो रिफ्लेक्सिव होगा, वरना नहीं होगा। सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होता है? 1। तो आप बोलते हो फॉर x इक्वल्स टू 1, 2 इंटू 1 प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 41, मतलब 2 प्लस 1 3 इज नॉट इक्वल टू 41। समझ में आ रही बात? क्या किया आपने, एक एग्जांपल लिया, दोनों नंबर्स r से आने चाहिए, सॉरी n से आने चाहिए नेचुरल नंबर से, तो आपने एक नेचुरल नंबर 1 ले लिया, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 है वो n के सेट में आ रहा है, और उस सेट में जितने भी एलिमेंट है सबको खुद से एसोसिएटेड होना चाहिए, तभी वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो 1,1 ले लो, 2,2 ले लो, 3,3 ले लो, कोई भी यहां पर फुलफिल नहीं कर रहा, तो आप बोलोगे एज 1,1 does not belongs to R, therefore it is not reflexive। 1,1 क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? क्योंकि 1 जो है वो n में आ रहा है। n अगर आप सेट बनाओगे, n नेचुरल नंबर का सेट, तो 1 2 3 4 डैश 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 अप टू इंफिनिटी। तो यहां पर जितने नंबर्स आप लिस्ट करोगे सबको इस रिलेशन के थ्रू खुद से एसोसिएटेड होना चाहिए, तब वो रिफ्लेक्सिव होगा। नहीं हो रहा तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो यहां पर 1 1 2 2 3 3 4 4 कुछ भी डाल लो, नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा ये, ठीक है। अब आप बात करते हो सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में आप बोलते हो कि भाई अगर 2x प्लस, अगर यहां पर आप बोलते हो क्या, x कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है r को, दिस शुड इंप्लाई दैट y कॉमा x भी r को बिलोंग करेगा, ठीक है। दिस शुड इंप्लाई दैट y कॉमा x भी r को बिलोंग करेगा। मैं बोलता हूं लेट x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 39, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 39 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 प्लस 39, मतलब कितना हो जाएगा? 2 प्लस 39 यानी कि 41। तो भाई यहां पर LHS और RHS कैसे हो गए? इक्वल हो गए, मतलब
1,39 जो है वो बिलोंग करेगा आर को। x की वैल्यू जब 1 रखोगे और y की वैल्यू जब 39 रखोगे तो 1,39 आएगा, और इस रिलेशन r को ये बिलोंग कर रहा है क्या? हाँ बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, अब क्या इसका रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर आएगा? तो आप बोलो 39,1 चेक करना पड़ेगा। 39,1 इसका मतलब है x है 39 एंड y है 1, तो 2x प्लस y है ये, 2 इंटू 39 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा? 78 प्लस 1 79, विच इज नॉट इक्वल्स टू 41। नॉट इक्वल टू 41 आ गया, मतलब इसका रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर नहीं आ रहा है। तो आप क्या बोलोगे? एज 1,39 बिलोंग्स टू आर, बट 1,39 आ रहा है और इसको सिमेट्रिक होना तो इसका रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर को भी आना चाहिए। तो आप बोलोगे 1,39 बिलोंग्स टू आर, बट 39,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 39,1 नहीं आता है, तो आप क्या बोलोगे? देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर है बात? रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव है क्या? ये देख लेते हैं भाई। ट्रांजिटिव के लिए आप बोलते हो a, b अगर r में आ रहा है एंड इसके साथ b, c भी r में आ रहा है, ठीक है, फॉर ट्रांजिटिव ना, तो यहां पर ट्रांजिटिव लिख लेते हो आप। a, b r में आ रहा है और b, c भी r में आ रहा है, तो क्या बोलोगे? तो इसको यहां पर बताना है कि a, c भी r में आएगा। बात समझ में आ रही है? अगर a, b आ रहा है, b, c आ रहा है, तो a, c को भी r में आना है, जरूरी है ये। तो अब आप बोलते हो यहां पर ऐसी वैल्यूज रखते हैं हम जो कि यहां पर a, b और b, c दोनों आए, ठीक है। 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 41 है, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 41। तो आप बोलते हो x की वैल्यू अगर मैं 20 रखता हूं, ठीक है, तो 20 सॉरी प्लस 1 हो जाएगा ना ये, और 1,39 हो जाएगा, ठीक है। तो आप बोलते हो 20,1 बिलोंग्स टू आर। कैसे? 2 इंटू 20 प्लस 1, ये हो जाएगा 41, विच इज इक्वल टू 41। तो आप बोलोगे 20,1 बिलोंग्स टू आर। अब आप बोलते हो 1,39 वो भी बिलोंग करता है आर को। क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 प्लस 39 यानी कि 41। तो 1,39 भी बिलोंग कर रहा है। तो आप क्या बोलते हो कि 20,1 बिलोंग्स टू आर एंड 1,39 बिलोंग्स टू आर। 20,1 आ रहा है आर में और 1,39 भी आ रहा है आर में। तो भाई यहां पर अगर सेम लास्ट और सेम फर्स्ट एलिमेंट है तो 20,39 को भी आना चाहिए। भैया 2 इंटू 20 तो 40 हो जाएगा, प्लस 39 करोगे 79 हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे? बट 20,39 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो भैया ना तो ये क्या है? रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है, तो ये कुछ भी नहीं है। तो आप इसमें क्या लगाओगे? नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, मतलब नन ऑफ दीज। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों चेक कर लिया, तीनों ही नहीं आ रहा है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। तो क्या बोल रहा है अब? इन द सेट A 1 2 3 4 5 a relation R is defined by R is equals to x, y such that x and y belongs to A, दोनों A सेट को आ रहे हैं और x लेस देन y है, ठीक है। x अगर लेस देन y है भाई, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होगा या इनमें से कुछ भी नहीं होगा? x लेस देन y, ठीक है। तो भैया x अगर लेस देन y है, तो अगर मैं इसको बोलता हूं रिफ्लेक्सिव होना है, ठीक है, x, y का मतलब क्या है? x इज लेस देन y। मैं बोल रहा हूं इसको रिफ्लेक्सिव होना है तो मतलब कि x, x शुड बिलोंग्स टू r। हर एक एलिमेंट खुद से एसोसिएटेड होना चाहिए। लेकिन क्या आप ये लिख सकते हो x लेस देन x? क्या कोई भी नंबर खुद से छोटा होगा? क्या 1 खुद से छोटा होगा? क्या 2 खुद से छोटा होगा? ऐसा थोड़ी बोलते हैं, अरे यार आपकी हाइट तो आपसे भी कम है। ये होता है क्या? नहीं ना, कोई खुद से छोटा तो नहीं हो सकता ना। तो यहां पर आप क्या बोलोगे भाई? दिस इज नॉट ट्रू। Therefore, it is not reflexive. रिफ्लेक्सिव नहीं है ये, ठीक है। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं।
सिमेट्रिक चेक करते हैं, तो मैं बोलता हूं अगर x, y बिलोंग कर रहा है R में, दिस शुड इंप्लाई दैट y, x ऑल्सो बिलोंग्स टू R। x, y अगर R को बिलोंग कर रहा है तो y, x को भी R को बिलोंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहां पर क्या बोलोगे आप बोलोगे भैया x इज लेस देन y, तो क्या y लेस देन x होगा? ऐसा बोल सकते हो कि भैया x देखो तुम y से छोटे हो और y बेटा तुम x से छोटे हो, ऐसा होता है क्या? पॉसिबल ही नहीं ना कि एक की हाइट दूसरे से छोटी है और दूसरे की हाइट एक से छोटी है तो पॉसिबल ही नहीं। तो आप क्या बोलोगे? इट इज नॉट पॉसिबल, therefore it is not symmetric। ये सिमेट्रिक भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। चेक क्या करना है? ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करोगे आप ट्रांजिटिव के लिए बोलोगे कि अगर x, y बिलोंग करता है R को एंड y, z बिलोंग करता है R को, तो क्या x, z भी बिलोंग करेगा R को? मतलब अगर x लेस देन y है एंड y लेस देन z है, तो क्या x भी z से छोटा होगा? ये होगा बिल्कुल। क्या बोलोगे आप? भैया x तुम y से छोटे हो, ठीक है, भैया x तुम y से छोटे हो और भैया y तुम z से छोटे हो। ठीक है, तो z ऑब्वियसली x से बड़ा होगा ना, x इज लेस देन z, अपने आप हो जाएगा ना। तो आप क्या बोलोगे? दिस इंप्लाइज दैट x इज लेस देन z। यहां पर कोई भी एग्जांपल ले लो, 1 2 से छोटा है, 2 3 से छोटा है तो 1 3 से छोटा है, 2 3 से छोटा है, 3 4 से छोटा है तो 2 4 से छोटा है, 1 3 से छोटा है, 3 5 से छोटा है तो 1 5 से छोटा है। सारे एग्जांपल्स ट्रू रहेंगे यहां पर। ठीक है, तो आप बोलोगे यस इट इज ट्रांजिटिव। तो बात समझ में आ गई आपको? ये रिफ्लेक्सिव है क्या? नहीं है। सिमेट्रिक है क्या? नहीं है। लेकिन ट्रांजिटिव है क्या? हाँ है। इसमें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगती है। अगर गौरव की हाइट दीपक की हाइट से छोटी है और दीपक की हाइट अमन की हाइट से छोटी है, तो गौरव की हाइट अमन की हाइट से भी छोटी होगी। ये ऑब्वियस बात है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये तो तीनों है ना हमारे के सुपरस्टार हैं, गौरव, दीपक, अमन। अगर आप लोग चाहते हो कि इनसे मिलना है तो इनका फेस रिवील करूंगा, लेकिन कमेंट सेक्शन पर आप लोगों को बोलना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर ये क्वेश्चन? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखते हैं जल्दी से। तो अब क्या बोल रहा है इसमें? लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स देन द रिलेशन a, b belongs to R such that 1 plus ab is greater than 0 on S is reflexive and symmetric but not transitive। ठीक है, देखते हैं भैया इन तीनों चीजों में पूछ रहा है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव में से क्या है क्या नहीं है। तो 1 plus ab greater than 0 है यहां पर रिलेशन, 1 plus ab greater than 0। ठीक है, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए ट्राई करते हैं हम। रिफ्लेक्सिव के लिए आप ट्राई करोगे तो इसका मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्सिव के लिए आपको करना है तो मतलब ये है कि a, a शुड बिलोंग्स टू R, मतलब कि खुद सारे एलिमेंट्स को खुद से एसोसिएटेड होना चाहिए। a प्लस a, x, x, y शुड बिलोंग टू R। ठीक है, तो अब यहां पर बोलते हो 1 प्लस a इंटू ए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर। अब आप बोलोगे 1 इज ग्रेटर देन 0, a स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर 1 प्लस a स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। 1 तो ऑलवेज पॉजिटिव, 1 तो 1 ही है, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव हुआ? हाँ हुआ। क्यों? आपने बोला भैया हर a, y, x, x जो है वो x स्क्वायर बना लेगा और 1 प्लस a स्क्वायर क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। तो आप बोलोगे देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के बाद आप ट्राई करोगे किसके लिए? सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए क्या बोलोगे? अगर a, b R को बिलोंग करता है तो दिस शुड इंप्लाई दैट b, a ऑल्सो बिलोंग्स टू R। ठीक है, मतलब आप बोलते हो 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 है, ये अपन मान चुके हैं कि है, और अब देखना है कि क्या 1 प्लस बी ए भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो आप बोलते हो 1 प्लस बी ए ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ए बी इज इक्वल्स टू बी ए।
मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव। तो अगर आप a इंटू बी बोलो या b इंटू ए बोलो, बात सेम होती है। अगर 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 है तो 1 प्लस बी ए भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो आप बोलोगे देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। ठीक है, a कॉमा बी आ रहा तो b कॉमा ए भी आर में आ रहा है। अब देखते हैं रिफ्लेक्स और ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए क्या बोलोगे आप? ट्रांजिटिव के लिए आपको बोलना होगा कि अगर a कॉमा बी आ रहा है आर में एंड b कॉमा सी आ रहा है आर में, तो दिस शुड इंप्लाई दैट a कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अब इस केस में इन जनरल आप नहीं बता सकते हो, आप एक एग्जांपल लेते हो। मैं बोलता हूं 1 कॉमा 0 बिलोंग्स टू आर, करेगा बिलोंग? ठीक है, क्यों नहीं करेगा या करेगा? आप बोलोगे भैया देखो 1 प्लस ए बी, 1 प्लस ए बी मतलब 1 इंटू 0, ये क्या हो गया? 1 हो गया विच इज ग्रेटर देन 0, ये ट्रू है। 1 प्लस 1 इंटू 0 ना, 1 प्लस ए बी शुड बी ग्रेटर देन 0, ये हमारा रिलेशन था। इस ऑर्डर्ड पेयर के अकॉर्डिंग 1 हमारा ए है और 0 हमारा बी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ग्रेटर देन 0 हो गया। क्या आपने बोला 1 प्लस a इंटू बी, 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 0 हो गया, लेकिन ये जो 1 था इसने इस ओवरऑल एक्सप्रेशन को ग्रेटर देन 0 बोल दिया। दिस इज ट्रू। अब आप बोलते हो 0 कॉमा माइनस 2 बिलोंग्स टू आर। ये रिलेशन रियल नंबर्स में था ना? हाँ, सारे रियल नंबर्स में, रियल नंबर्स में -2 भी आ जाएगा। आपने बोला 0 कॉमा -2 बिलोंग्स टू आर, क्यों भैया? आप बोलोगे 1 प्लस 0 इंटू -2, ये भी 1 हो जाएगा विच इज ग्रेटर देन 0, ये भी ट्रू है। मतलब आप बोल रहे हो 1 कॉमा 0 बिलोंग्स टू आर एंड 0 कॉमा -2 बिलोंग्स टू आर। अगर ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं, मतलब कि ये जहां पर खत्म हो रहा है वहां से ये स्टार्ट हो रहा है, तो 1 कॉमा -2 को भी बिलोंग करना होगा। 1 कॉमा -2 को चेक करते हैं, तो आप बोलते हो 1 प्लस ए बी है तो 1 प्लस ए इंटू बी हो जाएगा 1 माइनस 2 विच इज इक्वल टू -1 विच इज लेस देन 0। तो यहां पर 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो आप बोलोगे कि 1 कॉमा 0 बिलोंग्स टू आर एंड 0 कॉमा -2 बिलोंग्स टू आर, बट 1 कॉमा -2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव नहीं है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बात समझ में आई? क्रिस्टल क्लियर है? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? क्या क्या है? रिफ्लेक्सिव है, हाँ है, सिमेट्रिक है, हाँ है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्लियर है? रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं है। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्या बोल रहा है? Show that the relation R in the set R of real numbers defined as a comma b, a is less than equal to b square, is neither reflexive nor symmetric nor transitive। अच्छा, a is less than equal to b square, ये तो हमें देखकर लगता है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव सब कुछ होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए भाई, है ना? तो आप बोलते हो यहां पर a should be less than equals to a square। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं, ये बोल रहा है सिमेट्रिक भी नहीं है। रिफ्लेक्सिव कैसा नहीं हो सकता यार? सॉरी, बी स्क्वायर है यहां पर। आप बोलते हो फॉर रिफ्लेक्सिव ए कॉमा ए शुड बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा ए शुड बिलोंग टू आर, आर को बिलोंग करना चाहिए ए कॉमा ए। ठीक है, मतलब कि ए शुड बी लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर। देखने सुनने समझने में तो ये बड़ी सही चीज लग रही है। कोई भी रियल नंबर लो भैया, 1 लेस देन इक्वल्स टू 1 स्क्वायर, ट्रू है। 1 स्क्वायर 1 होता है, बट इक्वल टू का भी साइन है ना, 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, तो यहां पर सही हो जाएगा। 2 लेस देन इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, ट्रू है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो यार नॉट रिफ्लेक्सिव क्यों बोल रहा है? ऐसे तो देखने में सब में सही लग रहा है। ठीक है, माइनस में देखें, चलो तुम बोलते हो तो माइनस में देख लेते हैं भाई। -2 लेस देन इक्वल्स टू -2 का स्क्वायर, -2 लेस देन इक्वल्स टू 4, ये भी सही है। तो रिफ्लेक्सिव कब नहीं होगा? अब मैं बोलता हूं रियल नंबर में 1/2 भी तो आएगा। आप बोलोगे 1/2 कॉमा 1/2 रखते हैं इसमें,
मतलब 1/2 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 1/2 का स्क्वायर, मतलब 1/2 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4। रियल नंबर ये भी है, लेकिन यहां पर ये जो इनइक्वालिटी गलत हो गई। गलत क्यों हो गई भैया? क्योंकि 1/4 जो होगा वो छोटा होगा 1/2 से, बट हमें बताना है कि 1/2 इज लेस देन और इक्वल टू 1/4। यहां पर गलत हो गया, तो आप क्या बोलोगे? देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो अब देखना है आपको कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब किस पे आते हो आप आते हो सिमेट्रिक पर। सिमेट्रिक पर आते हो। सिमेट्रिक के लिए क्या बोला आपने? अगर ए कोमा बी आर को बिलोंग करता है तो दिस शुड इंप्लाई दैट बी कोमा ए भी बिलोंग करता है आर को। ठीक है, अब ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है तो मैं बोलता हूं 2,5 सॉरी 2,5 ना, तो आप बोलोगे 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 25। ये ट्रू है, बट क्या इसका रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर 5,2 बिलोंग करेगा आर को? नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज 5 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर, 5 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 4। ये गलत है। तो अगर 2,5 आ रहा है तो 5,2 को भी बिलोंग करना चाहिए था, बट ये नहीं कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे? देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक। क्या बोला आपने? रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। अब क्या चेक करना है? तो अब चेक करना है क्या ये ट्रांजिटिव होगा। ओ सॉरी, क्या ये ट्रांजिटिव होगा? जो ट्रांजिटिव है कि नहीं देख लेते हैं भाई, ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिव के लिए आप बोलते हो, मान लो 1,2 लिया, 2,4 लिया, तो क्या 1,4 आएगा? यार 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, ट्रू है। 2 इज लेस देन इक्वल टू 4 स्क्वायर, ट्रू है। 1 इज लेस देन इक्वल टू 4 स्क्वायर, ये भी ट्रू है। ओ माय गॉड, गुडनेस ग्रेशियस मी, तो सही प्रूव हो रहा है। तो गलत कहां पर होगा? तो गलत होगा अगर आप लेते हो कुछ ऐसा 3,2 2,1.5। समझ रहे हो? समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? मैं बताता हूं। 3,2 आर को बिलोंग करेगा क्या? आप बोलते हो 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 4। ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। 2 और 1.5 को देखते हैं, तो आप बोलोगे 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1.5 का स्क्वायर, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2.25। ये भी ट्रू है, ट्रू है ना। अब लेकिन 3 और 1.5 को देखते हैं भैया, अगर ये इधर पे खत्म हो रहा है, 2 से चालू हो रहा है, तो 3 और 1.5 को भी आना चाहिए। तो 3 और 1.5 को चेक करते हैं। 3 लेस देन इक्वल्स टू 1.5 का स्क्वायर, 3 लेस देन इक्वल्स टू 2.25, विच इज फॉल्स। मतलब क्या हुआ कि भैया 3,2 आता है, 2,1.5 आता है, एंड 2,1.5 belongs to R, but 3,1.5 does not belongs to R. 3,2 आ रहा है, 2,1.5 आ रहा है, लेकिन 3,1.5 नहीं आ रहा है। बात समझ में आ रही है? अगर ये नहीं आ रहा है तो क्या हुआ? ये ट्रांजिटिव नहीं है। Therefore, it is not transitive. बात आई क्या समझ में? आई क्या समझ में? आ गई? अरे लड़का बहुत तेज है। समझ में आया आपको? रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब ऐसे क्वेश्चन अपन ने बहुत बार किए हैं। शो दैट द रिलेशन आर इन डिफाइंड एज आर इक्वल टू ए कॉमा बी, ए इज लेस देन इक्वल टू बी, इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक नहीं होता, लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होता है। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप हमारा एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, आप हमारा फोरम यूज कर रहे हैं, आप हमारा यूट्यूब चैनल जानते हैं, तो इसका आंसर एज एन असाइनमेंट आप यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके दे सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कमेंट करके दे सकते हैं। अपने सभी के नाम आप लोग बताना मुझे। आप मुझे देखकर बहुत खुशी होगी कि आप मेरा वीडियोस देख रहे हैं। आप मुझे आदर्श तिवारी मेरा नाम है, मुझे टैग कर सकते हो, और उस वीडियो के नीचे, मेरे जो भी वीडियोस है यूट्यूब पर, उसके नीचे आप इसका आंसर मुझे कमेंट करें। सेशन के एंड में
जो सबसे ज्यादा आंसर किया होगा मेरे सारे क्वेश्चंस का, हर एक वीडियो में मैं असाइनमेंट दूंगा, जिसने सबसे ज्यादा आंसर किया होगा मेरे असाइनमेंट का, उसको मेरी तरफ से गिफ्ट हैम्पर, पर्सनली मेरी तरफ से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका असाइनमेंट है, इसका ऑप्शन, इसका आंसर जो है आप लोगों को YouTube या Instagram चैनल पर देना है, मुझे टैग कर देना और इसका आंसर बता देना कि सर वीडियो नंबर 3 के असाइनमेंट नंबर 1 का क्वेश्चन का आंसर ये है, ठीक है। मैं चेक करूंगा और बहुत आशा है, उम्मीद है कि आप लोग आंसर्स देंगे। मुझे सभी के आंसर का वेट रहेगा, इससे क्या रहेगा, अपना इंटरेक्शन भी बनेगा, मुझे पता चलेगा कि आप लोग हमें देख रहे हो, पढ़ रहे हो और आप लोगों को फायदा मिल रहा है, ठीक है। चलो, तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट आर बी अ रिलेशन ऑन द सेट ए ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अभी क्या है, x को y से रिलेट कर रहे थे, अब दो ऑर्डर्ड पेयर्स को रिलेट कर रहे हो, ठीक है। यहां पर x, y को u, v से रिलेट कर रहे हो, और यहां पर बोल रहा है अगर x, y इज रिलेटेड टू u, v, तो इसका मतलब है x इंटू v इज इक्वल्स टू y इंटू u, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स वाला यहां पर केस है, दो बाहर के लोगों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू दो बीच के लोगों का प्रोडक्ट। तो बोला शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस मतलब कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हैं, ये हमें बताना है यहां पर। तो चलो भाई देखते हैं। इक्विवेलेंस के लिए सबसे पहले आपको चाहिए है रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इसलिए मैं रख लेता हूं क्योंकि आप लोगों को बोर्ड्स में भी लिखने में समझ में आए और फायदा मिले, और फिर ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपकी प्रैक्टिस तो भाई ऑब्जेक्टिव की भी करवाते हैं, क्योंकि यहां पर ऑप्शन आ जाएगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस है, आपको बताना पड़ेगा कौन सा है, ठीक है। चलो, तो रिफ्लेक्सिव के लिए आप क्या बोलोगे, रिफ्लेक्सिव के लिए आप बोलोगे x, y रिलेटेड टू x, y होना चाहिए यहां पर। अब बोलोगे सर ये क्या लिख दिया, समझ में नहीं आ रहा है। देखो भाई, जब मैं वहां बोलता था x, शुड बिलोंग टू r, तो इसका मतलब था x रिलेटेड टू x होना चाहिए, हर एक एलिमेंट को खुद से रिलेटेड होना चाहिए। यहां पर एलिमेंट्स रिलेट नहीं हो रहे हैं, यहां पर ऑर्डर्ड पेयर रिलेट हो रहा है। तो यहां पर अगर एक ऑर्डर्ड पेयर x, y है तो दूसरा ऑर्डर्ड पेयर भी x, y ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है भैया कि क्या ये इक्वल होगा। हमें पता है कि अगर एक्स, वाई और यू वी आ रहा था तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन था। तो यहां पर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या है, एक्स इंटू वाई शुड बी इक्वल टू वाई इंटू एक्स। क्या एक्स वाई इक्वल्स टू वाई एक्स होता है, आप बोलोगे यस इट इज ट्रू। भैया मल्टीप्लीकेशन तो कम्यूटेटिव होता है ना, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव है क्या, हाँ है। अब आते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए देखते हैं भाई, सिमेट्रिक के लिए क्या बोलोगे, अगर x, y आ रहा है, ठीक है, x, y रिलेटेड है किससे, u, v से, देन u, v should be related to x, y also, तब सिमेट्रिक होगा। वहां पर हम क्या करते थे, मैं बोलता था कि अगर x, y बिलोंग करता है r को तो y, x को भी बिलोंग करना चाहिए r को। अगर x, y बिलोंग करता है r को तो y, x भी बिलोंग करना चाहिए r को। इसका मतलब ये होता था कि x रिलेटेड टू y है, देन y शुड बी रिलेटेड टू x। इसको अगर r के फॉर्म में लिखूं तो ऐसा लिखूंगा। यहां पर मैं क्या बोलता हूं, अगर x, y रिलेटेड टू u, v है, देन u, v शुड बी रिलेटेड टू x, y। बात समझ में आ रही है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, मतलब xv इज इक्वल्स टू uy, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है uy इज इक्वल्स टू xv। क्या दोनों सेम है, बिल्कुल यहां से आप बोल सकते हो कि uy इज इक्वल्स टू xv है, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। वही चीज तो आ रही है भाई, एक को अगर इधर लिख दो एक को इधर लिख दो तो भी बराबर की चीज तो बराबर ही है ना। x इक्वल्स टू वाई बोलो या y इक्वल्स टू x बोलो, बराबर तो है ना दोनों, वही चीज आ रही है, तो सिमेट्रिक भी हो गया। अब आती है बात ट्रांजिटिव की। किसकी, ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इस केस में। मैं बोलता हूं अगर x, y रिलेटेड है u, v से, एंड
u कॉमा v रिलेटेड है a कॉमा b से, दिस शुड इंप्लाई दैट x कॉमा y शुड बी रिलेटेड टू a कॉमा b। बात समझ में आ रही है? x कॉमा वाई यू कॉमा बी से रिलेटेड है, u कॉमा वी a कॉमा बी से रिलेटेड है, तो x कॉमा वाई को a कॉमा बी से रिलेटेड होना चाहिए। ये जहां खत्म हो रहा है वहां पे स्टार्ट हो रहा है, तो इसके पहले और इसके लास्ट वाले को रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले इसको लिखता हूं मैं। यहां पर क्या है, एक्स वी इज इक्वल्स टू यू वाई, वाई वाई नहीं भैया यू वाई। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बोलता हूं। एंड इससे क्या आएगा, यू बी इज इक्वल्स टू वी ए, यू बी इज इक्वल्स टू वी ए। ठीक है, मैं क्या करता हूं, u की वैल्यू निकालता हूं यहां से और इस इक्वेशन में पुट करता हूं। ठीक है, यहां से u बोलता हूं, कितना हो जाएगा, वी ए अपॉन बी। ठीक है, तो आप क्या बोलते हो, पुटिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में u की वैल्यू पुट करता हूं, तो ये हो जाता है एक्स वी इज इक्वल्स टू u की जगह वी ए बाय बी और यहां पर y, इस v से v कैंसिल, यह आ जाएगा एक्स बी इज इक्वल्स टू ए वाई। एक्स बी इज इक्वल्स टू ए वाई, इसका क्या मतलब हुआ भाई, यहां पर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, तो क्या बताना था, यहां से भी आपका क्या आता, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स मतलब एक्स बी इज इक्वल्स टू यहां पर क्या आता, वाई ए। तो यही चीज है वो, एक्स बी इज इक्वल्स टू वाई ए, मतलब कि एक्स कॉमा वाई इज रिलेटेड टू ए कॉमा बी। वहां तक पहुंच गए आप क्या बोलोगे, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको यहां पर नहीं है। क्वेश्चन बहुत अच्छा था ये वाला, अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से कर लीजिए इसको। ठीक है, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और इसी क्वेश्चन के साथ थैंक यू वेरी मच, आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत से लेकर लास्ट तक आप इस वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहे। अगर ऐसे ही अच्छे लग रहे हैं वीडियोस तो हमारा यूट्यूब चैनल भी आप सब्सक्राइब करें, आप वेबसाइट पर भी जाएं उसको भी चेकआउट करें, इंस्टाग्राम का चैनल है, टेलीग्राम का चैनल है, सब कुछ आप चेक करें। हर एक जगह इंफॉर्मेटिव चीज़ें आपको मिलती हैं। यूट्यूब चैनल पर लॉट्स ऑफ फ्री स्टडी कंटेंट भी है आपके लिए, हमारे एप्लीकेशन भी बहुत सारा कंटेंट है। और अगर आपको कभी भी कोई डाउट आती है तो यूट्यूब पर कमेंट करके या फिर यहाँ पर चैट फोरम पर भी आप पूछ सकते हैं। तो आई होप स्टेप अप एकेडमी से जुड़कर आपको बहुत फायदा मिल रहा होगा। ऐसे ही सारे वीडियो शुरुआत से लेकर लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि भैया अगर ये वीडियोस आपने देख लिए तो आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं जेईई के एग्जाम में। ठीक है, तो आई होप अच्छा लग रहा है। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर लीजिएगा आप। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्टडीइंग एंड टेक केयर।